अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दें। सफल छात्र जानते हैं कि कैसे सफल होना है, क्योंकि उन्होंने अपनी पढ़ाई को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना ली है। हालांकि दोस्तों, परिवार, पाठ्येतर गतिविधियों और यहां तक कि कुछ अकेले खाली समय के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है, आपको पढ़ाई के लिए आवश्यक समय की उपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। यदि आपकी कोई महत्वपूर्ण परीक्षा आने वाली है और आप तैयार महसूस नहीं कर रहे हैं, तो संभवतः आपको उससे 2 दिन पहले होने वाली बड़ी पार्टी को छोड़ देना चाहिए। यदि आप वास्तव में अपनी फ्रेंच भाषा में पीछे हैं, तो आपको कुछ समय के लिए क्रिमिनल माइंड्स के उस नए एपिसोड को छोड़ना पड़ सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी वह काम नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं, बल्कि आपको यह पहचानना चाहिए कि पढ़ाई कब आपकी सूची में सबसे ऊपर होनी चाहिए। जैसा कि कहा गया है, आप केवल अध्ययन करने के लिए दुनिया की हर चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि कोई मित्र या परिवार का सदस्य संकट में है, तो आप उसे सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं छोड़ सकते। पाबंद रहो, समय को परखने की आदत विकसित करें और सीखें कि जहां आपको समय पर पहुंचना है, वहां कैसे पहुंचा जाए। वास्तव में आपको कहीं भी जाने के लिए थोड़ा जल्दी पहुंचने की योजना बनानी चाहिए, ताकि जब आप वहां पहुंचें तो आपके पास स्थित होने, ध्यान केंद्रित करने और सीखने के लिए तैयार होने का समय हो। चाहे आपको कोई परीक्षा देनी हो या किसी दोस्त के साथ अध्ययन की तारीख तय करनी हो, यदि आप एक सफल छात्र बनना चाहते हैं, तो समय पर पहुंचना महत्वपूर्ण है। ईमानदारी से काम करें। इसका मतलब है कि आपको अपना काम खुद करना चाहिए, नकल करने से बचना चाहिए और हर कीमत पर धोखाधड़ी से बचना चाहिए। धोखा आपको कहीं नहीं ले जाएगा, और जो एक दिन शॉर्टकट की तरह लग सकता है, वह वास्तव में अगले दिन आपको बहुत परेशानी में डाल सकता है। किसी परीक्षा में नकल करना कभी भी इसके लायक नहीं है, और नकल करते हुए पकड़े जाने से बेहतर है कि आप उस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन न कर पाएं जिसके लिए आप तैयार नहीं हैं। भले ही आप पकड़े न गए हों, धोखाधड़ी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब जीवन और पढ़ाई की बात आती है तो शॉर्टकट लेना ठीक है, और यह आगे चलकर कुछ बुरी आदतों को जन्म दे सकता है। साथियों के दबाव में भी ना आए। कुछ स्कूलों में नकल करना आदर्श माना जाता है, और ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं, इसलिए आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इस तरह की समूह सोच बहुत खतरनाक है और आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोक सकती है। केंद्रित रहो। सफल छात्र हाथ में लिए गए कार्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। यदि आपको अपनी इतिहास की किताब के एक अध्याय का 1 घंटे तक अध्ययन करना है, तो आपको अपने दिमाग को भटकने देने के बजाय ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। यदि आपको ब्रेक की आवश्यकता है, तो 10 मिनट का छोटा ब्रेक लें, लेकिन इसे केवल 10 मिनट की पढ़ाई के साथ 1 घंटे के लंबे ब्रेक में न बदल दें। आप वास्तव में अपने दिमाग को अधिक समय तक ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसलिए यदि आपको ऐसा लगता है कि आप सीधे 15 मिनट से अधिक समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं, तो बस 20 मिनट तक ध्यान केंद्रित करने पर काम करें और फिर 30 मिनट तक ध्यान केंद्रित करने पर काम करें, वगैरह। जैसा कि कहा गया है, अधिकांश लोगों को वास्तव में 60 या 90 मिनट से अधिक समय तक एक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उस समय के बीच में 10-15 मिनट का ब्रेक लेने से आपको अपनी ऊर्जा को पुनर्जीवित करने और फिर से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिल सकती है। अपनी तुलना किसी और से न करें। सफल छात्र अपनी शर्तों पर सफल होते हैं। उन्हें इसकी परवाह नहीं है कि उनका भाई, पड़ोसी या लैब पार्टनर स्कूल में क्या करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि अंततः उनकी अपनी सफलता ही मायने रखती है। यदि आप दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने आप में निराश हो जाएंगे या इतने प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे कि आपके दिमाग में जहर भर जाएगा। दूसरों को दरकिनार करना सीखें और अपना सर्वश्रेष्ठ करने पर ध्यान केंद्रित करें जो आप कर सकते हैं। अपनी तुलना किसी से न करें, इससे आप अपना अपमान कर रहे हैं। उत्तरोत्तर प्रगति करने पर काम करें। आप एक सफल छात्र बनना चाहते हैं तो आपको C से A औसत तक जाने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए। इसके बजाय आपको C और फिर B इत्यादि पर जाने पर काम करना चाहिए, ताकि आपकी प्रगति प्रबंधनीय हो और आप निराश न हो। सफल छात्र जानते हैं कि तेजी से सुधार करना कठिन है और अंतिम उत्पाद पर आगे बढ़ने के बजाय विवरणों पर ध्यान केंद्रित करना कठिन है। यदि आप एक सफल छात्र बनना चाहते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहना होगा। सामग्री को लेकर उत्साहित हों। सफल छात्र सिर्फ मशीनें नहीं हैं जो A पाने के लिए काम करते हैं, चाहे कुछ भी हो।
वे वास्तव में जिस सामग्री का अध्ययन करते हैं उसमें रुचि रखते हैं और ज्ञान के प्रति उनका जुनून उन्हें बेहतर बनाने में मदद करता है। बेशक आप प्रकाश संश्लेषण से लेकर रैखिक समीकरणों तक सीखी जाने वाली हर छोटी चीज के बारे में उत्साहित नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप हर कक्षा में कुछ ऐसा ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं जिसकी आपको परवाह है। इससे आपका ध्यान केंद्रित रहेगा और सीखने में आपको अधिक मजा आएगा। यदि आपको वास्तव में कक्षा में कुछ ऐसा मिलता है जिसके बारे में आप भावुक हैं, तो आपको विषय के बारे में और अधिक उत्साहित होने के लिए कुछ बाहर पढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपको कक्षा में द सन ऑल्सो राइजेज पढ़ना पसंद है, तो ए मूवेबल फीस्ट या हेमिंग्वे के कुछ अन्य कार्यों को स्वयं भी पढ़ने